बहुत ज़्यादा फ़नी तरीके से तारक मेहता का उल्टा चश्मा की भूतिया ट्रैक की एडिटिंग हमें बताई गई है। मैं बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइड हूँ इस एडिटिंग को देखकर, लेकिन हम अभी में भी एक क्लाइमैक्स बाकी है। अभी भी इन सारी घटनाओं के पीछे जो मास्टरमाइंड है उसका नाम आना बाकी है, और वही पर ही तारक मेहता के मेकर्स एक बड़ा खेल कर सकते हैं। एक ऐसे नाम को रख सकते हैं जो सबकी दुनिया ही हिला दे। इसके पीछे की दो कहानियाँ हैं। दोनों ही कहानियाँ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और जो दूसरी कहानी है वो सुन के तो आप भी कहोगे कि ये मेकर्स का सही कहीं नेटफ्लिक्स से उठा के नहीं लाए। इतनी लकड़ी थकड़ी स्टोरी आखिर ये लिख के कैसे सकते हैं। तो जो सबसे पहली स्टोरी है वो है मेहता साहब के बॉस वाली। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। और टाइटल और थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा कि इन सारी ही चीज़ों के पीछे मेहता साहब के बॉस हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार मेहता साहब के बॉस कैसे हो सकते हैं। हमने तो शुरुआत एपिसोड में ही देखा कि किस तरीके से वह खुद ही भूतनी से डर रहे थे, और थापा की दीपमा ने भी बताया कि वह कभी भी भूतिया बंगलों में आते ही नहीं हैं। रात रुकने के लिए जब भी आते हैं, सुबह आते हैं और शाम को निकल जाते हैं। 6 बजे के बाद वह इस बंगलों में कभी रुके नहीं हैं। इतने साल बीत चुके हैं, और जो भी उनके रिलेटिव्स आते हैं वह यहाँ से डर के भाग जाते हैं। तो फिर मेहता साहब के पास आकर इन सारी चीज़ों के पीछे कैसे हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें कहानी में और थोड़ा पीछे जाना होगा। अगर आपको यह याद हो तो मेहता साहब ने स्टॉक मार्केट वाली कहानी के अंदर मेहता साहब के बॉस को बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया था, जहां वे सबके 1 लाख लगे थे। मेहता साहब के बॉस के 50 लाख लग गए थे। साथ ही उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके अगर मिला ले तो मेहता साहब के बॉस टोटल 2 से 3 करोड़ का फटका लगने वाला था, जिसके चलते उन्होंने अपने काबिल एसलेव मेहता साहब को भी जॉब से निकाल दिया था। लेकिन बाद में उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी और मेहता साहब को वापस जॉब में रखना पड़ा, और सिर्फ चालू पांडे जी के कहने पर। तो बस मेहता साहब के बॉस भी इसी चीज़ का बदला लेना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने यह सारी चीज़ें रची। और यह कहानी में थोड़ी सी कम इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन अब जो दूसरी कहानी आपको बताने वाला हूँ वह लिटरली आपका दिमाग हिला देगी। तो दूसरी कहानी की शुरुआत होती है गांव वाले से। यह वाली गांव वाले हैं जहां से चकोरी आई है। अब क्यों पोपटलाल को चकोरी के बारे में सारी ही चीज़ें पता लग चुकी हैं, लेकिन फिर भी पोपटलाल चकोरी के साथ खड़ा है। इसका मतलब तो साफ है कि चकोरी गलत नहीं है। चकोरी ने जो कुछ भी किया वह गलत नहीं किया। इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा मकसद अवश्य छुपा हुआ है, नहीं तो पोपटलाल कभी भी गलत चीज़ों का साथ नहीं देता है, चाहे तो वह कितनी भी खूबसूरत लड़की हो या क्यों ना कर रही हो। हम सभी पोपटलाल का इतिहास जानते हैं, यानी पोपटलाल को कुछ ऐसी चीज़ें पता हैं जो कि हम तक गोकुलधाम वासियों को नहीं पता है। हालांकि गोकुलधाम वासियों को भी आने वाले एपिसोड में पता चलने वाली है। बात कुछ यूँ है कि मेहता साहब के बॉस जिनका है यही बंगला है, वो चाहते हैं कि इस बंगलों को किसी बड़े रेस्टोरेंट के ओनर को दे दें, या फिर एक बड़े बिजनेसमैन को दे दें जो कि इस एरिया में एक फैक्ट्री खोलेगा। इन दोनों ही चीज़ों से होगा कुछ, क्योंकि अगर यह रेस्टोरेंट खुल जाता है तो यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ने लगेंगे, जिसके चलते को और कई सारे बिल्डर गांव वालों को बहता
फुलता कि उनकी ज़मीन भी छीन लेंगे ताकि यहाँ पर वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोल पाएँ और यह गांव वाले वापस अपनी ज़मीन खो देंगे, क्योंकि ये गांव वाले पहले भी जिस गांव में रहते थे वहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। और अगर किसी बड़े बिजनेसमैन को वह जगह दे दी गई तो जिससे कि यहाँ पर सम अकाउंट में बड़े खो काटे जाएंगे, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हो जाएगा, जिसके चलते यह जगह रहने का लायक ही नहीं बचेगी। और गांव वाले ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। गांव वाले सिंपल सी अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पूरे ही गेम रचा ताकि कोई भी इस बंगले को खरीदे ना। उन्हें अपने गांव की सबसे सुंदर लड़की यानी चकोरी को भूतनी बनाने का निर्णय लिया, ताकि वह इस बंगले में आने वाले हर एक सदस्य को डरा दे, धमका दे, ताकि वह कभी भी इस बंगले को लेने के बारे में सोचे तक ना। जिसके होगा कुछ यूँ कि इस बंगले को नेगेटिव पब्लिसिटी होगी और कोई भी भूतिया बंगले को नहीं खरीदेगा। इस बंगले के दाम भी बहुत कम गिर जाएंगे, जिसके ही इस बंगले का असली ओनर है यानी मेहता साहब के बॉस, वो इस बंगले को बेचेंगे ही नहीं। तो यह कहानी हमें बहुत हद तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा के आने वाले एपिसोड में देखने को मिल सकता है। और खुद दूसरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर बताना, और पहली कहानी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वह भी कमेंट करना। साथ ही अगर आप है जानना चाहते हैं कि आने वाले स्टोरी की इस टाइम से रहने वाली है तो कमेंट पर सेक्शन में पार्ट 2 ज़रूर लिखना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अब तक के लिए गुड बाय, और हमारे मिस्टर सुमित चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना।